गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं उज्जैन महाकाल नगरी के लिए। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन हमारी निकल पड़ी है। तो हम जाएंगे महाकाल उज्जैन। फाइनली हम उज्जैन स्टेशन पहुंच चुके हैं। उज्जैन में हमने होटल ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था। तो इसके बाद हम होटल की तरफ जाएंगे अपने। और होटल हमने 2 दिन के लिए बुक किया था, मे बी हमारा दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा होटल है, आप देख सकते हैं, मंगला होम स्टे। इसमें हम स्टे करने वाले हैं पूरी फैमिली। ये जो ओनर हैं, इनकी मम्मी का नाम मंगला था, तो उन्होंने उनके नाम पे अपने होटल का नेम रखा हुआ है। तो ये होम स्टे है, काइंड ऑफ लाइक हमारा बेड वगैरह सब यहाँ होगा। लाइक हम ही रहेंगे इस फ्लोर पे। ये फ्लोर है और ऊपर दूसरा फ्लोर है, शायद ओनर उस पर रहते हैं। ये देखिए सामने आप अंदर आते ही महाकाल जी के दर्शन हो गए। महाकाल जी का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है सामने। तो यहाँ 2 बेडरूम्स हैं डबल बेड के लिए, और हम 7 मेंबर्स हैं टोटल। तो हम सारे रहेंगे यहाँ पे 2 दिन, और मे भी 1 दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हमारा 1 रूम का बेड, और ये हमारा किचन है। यहाँ पे इंडक्शन वगैरह, फ्रिज सब है। यहाँ पे 2 वॉशरूम हैं यहाँ पे, और जो भी किचन में है सारे मसाले वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट्स वो सब इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं आपको किचन भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद ये जो आरओ वगैरह यहाँ सब लगा हुआ है सारे। ये हमारा दूसरा रूम है, ये दूसरा बेड है हमारा। तो यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं, एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, और उस वाले रूम में एक डबल बेड है। और एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो वो भी ये हमें दे देंगे। तो ये हमारा रूम है, टीवी वगैरह सब यहाँ पे वेल फर्निश्ड है। तो हम बाहर मार्केट में निकले हैं, सोचा था आज दर्शन कर लेंगे, पर भीड़ बहुत है तो आज दर्शन नहीं हो पाएंगे हमारे। तो दर्शन तो नहीं, आज हम दर्शन के नहीं करेंगे। आज हम लोकल मार्केट देख रहे हैं, और कुछ सामान भी ले लेंगे किचन के लिए, कुछ अगर खाने पीने का चाहिए। तो अभी हम रेस्ट ही करेंगे आज, वैसे भी थके हुए हैं। तो हमने ब्रेड ले ली थी, ब्रेड बटर लगा के, और जो भी पेप्सी वगैरह है, मैगी वगैरह है, और जो भी हम सब्जियां भी खरीद के ले आए थे, बटर वगैरह सब ले आए थे। इंडक्शन यहाँ पे है ही, और सारे यहाँ पे जो भी बर्तन सब हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह हम सब ले आए थे। तो हमारा जो भी है नाश्ता वगैरह यहाँ पे सब हो गया। अब अगले दिन हम निकल चुके हैं। यहाँ पे हम निकले हैं 5 मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाकाल में बहुत भीड़ है, तो महाकालेश्वर के दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। तो हम 5 मंदिर के दर्शन पहले कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक रिक्शा बुक किया है जो 500 पर रिक्शा लेगा। तो सबसे पहला मंदिर हमारा गढ़कालिका। तो गढ़कालिका हम आ चुके हैं। ये गढ़कालिका मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सतयुग की मूर्ति है यहाँ पे, जिसमें महान कवि कालिदास पूजा आराधना करते थे। यहाँ की मान्यता है, अगर सच्चे मन से कोई आराधना की जाए तो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे आप देखिए दर्शन भी कर सकते हैं। सामने आपको माता दिखेंगे बिल्कुल आपके सामने, ये माता की मूर्ति यहाँ पे है। तो हमारी फैमिली के दर्शन हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस जो है बगल में 2 आश्रम भी बने हुए हैं इस मंदिर में, और इस मंदिर में लोग लिख के भी जाते हैं दीवारों पे, कोई मनोकामना उनके मन में है तो वो भी पूरी होती है। यहाँ पे देखिए मंदिर द्वार पे लिखा हुआ है। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे, अब हम बाहर निकल चुके हैं। तो ये यहाँ पे साधु जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ये संगीत बजा रहे थे। तो इनका हमने संगीत सुना थोड़ी देर, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में दूसरे मंदिर के लिए। यहाँ के बाद हम काल भैरव जाएंगे। तो काल भैरव के लिए अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, मंदिर वापस आ गए हैं हम। इनसे प्रसाद पैक करा के हम काल भैरव के लिए अब रिक्शे वाले के साथ दोबारा निकल जाएंगे। तो ये हमारा रिक्शा, हम निकल चुके हैं काल भैरव के लिए। और काल भैरव एक ऐसा मंदिर है जो कि माना जाता है, अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो उनके दर्शन सेनापति के रूप में माने जाते हैं। उन्हें शहर का सेनापति माना जाता है, वो पूरे उज्जैन की रक्षा करते हैं। यहाँ पे भैरव देवता को प्रसाद के साथ साथ शराब का भोग भी लगाया जाता है, और इसके लिए सरकारी शराब की दुकान भी मंदिर के शुरुआत में ही गवर्नमेंट की सरकारी दुकान है जो कि खुली हुई है, जहाँ से आप शराब जो भी मदिरा है ले सकते हैं और भगवान को भोग लगवा सकते हैं। भोग लगा के वो आपको वापस दे दी जाती है, तो आप वो किसी को भी दे सकते हैं या फिर उसे रख सकते हैं आप। तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल से, मतलब भीड़ बहुत होती है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने। बहुत लाइन में लग के यहाँ पे इंतज़ार करके दर्शन होते हैं मंदिर। यहाँ से निकल के अब हम दूसरे मंदिर जाएंगे। तो अब जो हमारा मंदिर है, अब हम आए हैं सिद्धिवट मंदिर। सिद्धिवट मंदिर को माना जाता है, यहाँ पे माता पार्वती आई थी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, और एक बरगद का पेड़ लगाया था जिसके नीचे उन्होंने तपस्या की थी। उसी बरगद के पेड़ को सिद्धिवट कहा जाता है यहाँ पे। इस जगह को पिंडदान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि वृंदावन का वंशीवट है और गया का अक्षयवट है, तो उसके बराबर ही आपको सिद्धिवट भी माना जाता है। यहाँ बरगद के पेड़ पे दूध चढ़ाया जाता है, दूध प्रसाद में आप बाहर से ले सकते हैं। और ये शिप्रा नदी के साथ में है, शिप्रा नदी के साथ में बना हुआ मंदिर है। यहाँ पे शिप्रा नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं, उसमें भी आपके सारे पाप धुल जाते हैं, बीमारियाँ भी कट जाती हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले मंदिर। हमारा अगला मंदिर है जो है वो मंगलनाथ होगा।
तो अब हम मंगलनाथ मंदिर जाएंगे। मंगलनाथ मंदिर आ गए। मंगलनाथ भगवान का जन्म हुआ था शिव जी के पसीने से, जिसने तपस्या करके शिव जी से वरदान लिया था कि उसकी रक्त की बूंद जो भी धरती पर गिरे उससे एक नया राक्षस प्रकट हो। तो इसके चलते उसने पृथ्वी पर बहुत आतंक मचाया, और जिसके बाद सारे देवताओं ने शिव जी से आराधना की उन्हें उसे रोकने के लिए। तो शिव जी ने उसे रोकने के लिए उससे युद्ध किया, और जिस युद्ध के कारण उन धरती फट गई, और उसमें जब शिव जी का पसीना गिरा तो मंगलनाथ का जन्म हुआ, और मंगलनाथ ने उस राक्षस के सारे रक्त की बूंदों को सोख लिया, जिसके बाद शिव जी ने उसका अंत किया। तो मंगलनाथ भगवान का ऐसे जन्म हुआ, और मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है यहाँ पे आपको कोई भी मंगल दोष हो, बड़े से बड़ा मंगल दोष हो, वो यहाँ पे आके दूर हो जाता है। और यहाँ पे आप बाहर बहुत सारे पंडित भी बैठे होते हैं, जो कि अगर आपको कोई भी मांगलिक दोष है, कुछ भी ऐसा दोष है, तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे मंगलनाथ। देखिए आप, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे साफ साफ मंगलनाथ की मूर्ति के भी दर्शन हो जाएंगे। जो अंदर लोग आते हैं वो साइड से वीआईपी एंट्री करके आते हैं, उसकी अलग आपको एंट्री करनी होती है पहले से। ये देखिए मंगलनाथ में आप फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी मंगल दोष हो, बड़े से बड़ा मंगल दोष हो, सबसे बड़ा मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है मंगल दोष काटने के लिए। और कोई भी मांगलिक व्यक्ति हो, यहाँ पे आके उसकी मांगलिक दोष भी कट जाता है। तो अब हम आ गए संदीपनी आश्रम। महर्षि संदीपनी आश्रम कहा जाता है श्री कृष्ण ने यहाँ से अपनी शिक्षा ली थी महर्षि संदीपनी से। और ये भी माना जाता है कि संदीपनी आश्रम वो आश्रम है जहाँ पे एक बार उज्जैन में अकाल पड़ा था, तो राजा ने संदीपनी महर्षि से आग्रह किया था, तो उन्होंने अपनी तपस्या से शिव जी को यहाँ प्रकट किया था, और शिव जी ही वही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और उसके बाद से कहा जाता है उज्जैन में महाकाल में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। तो ऐसा संदीपनी आश्रम के बारे में माना जाता है। तो अब हम रूम पे वापस आ गए हैं। अब रूम पे हमने रेस्ट किया पूरी रात, फिर हमने खाना वगैरह जो भी बनाया ऐसे खा के हम सुबह निकल गए अगले दिन सुबह 5 बजे, क्योंकि अब हमें जाना था महाकाल के दर्शन करने। अब महाकाल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और जिसमें सिर्फ केवल एक यही ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। और कहा जाता है कि महाकाल में आपको कुछ भी आप मन में लेके जाएंगे इच्छा, वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। जैसे आपको धन की आवश्यकता है, धन की कमी है आपके पास, संतान की प्राप्ति है, लंबी आयु, निरोग शरीर, सब यहाँ पे पूरा होता है। तो ये है महाकाल की नगरी। और कहा जाता है यहाँ पे एक और चीज़ मानी जाती है कि यहाँ और कोई राजा नहीं रुक सकता, सिर्फ महाकाल ही यहाँ पे रात में विश्राम कर सकते हैं। केवल उनके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ विश्राम किया था, और उसके बाद यहाँ पे अगर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का कोई सीएम भी रुकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो महाकालेश्वर दर्शन में मैं अंदर आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन है वो यहाँ पे जमा कर लिया जाता है। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो फ़ोन वाले बूथ्स बंद होते हैं, तो फ़ोन अंदर चले जाते हैं। पर अभी जो है हम शनिवार इतवार या सोमवार, मतलब सैटरडे संडे या मंडे में से किसी दिन नहीं आके हम ट्यूसडे आए हैं, तो यहाँ पे इतना रश नहीं है, क्योंकि वीकेंड होता है सैटरडे संडे, और उसके बाद सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए बहुत रश होता है। तो हम उस दिन नहीं आके हम अगले दिन आए थे। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं, अब हम बाहर भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे अब ये नया महाकाल लोक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन सबमिट किया था, यहाँ से मैंने फ़ोन ले लिया। मैं महाकाल लोक के थोड़े आपको दर्शन कराया था, जो अभी भी बन ही रहा है। यहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, गणेश जी की, शिव जी की, यहाँ पे अर्जुन बनाया है, सप्तऋषि बनाए गए हैं, रावण दिखाया हुआ है, यहाँ पे राम जी की तस्वीरें होंगी यहाँ पे, ये देखिए हनुमान जी बने हुए हैं। तो महाकाल लोक को बहुत ही अच्छा दर्शाया गया। और मैं यहाँ दिन में आया हूँ, पर अगर आप रात में आते हैं तो यहाँ पे हर किसी स्कल्पचर पे, हर किसी मूर्ति पे, स्टैचू पे, ये देखिए रावण देख सकते हैं आप, तो हर किसी स्टैचू पे अलग सी लाइटिंग होती है, जिसके लिए यहाँ पे रात को विज़िट करना ही अच्छा माना जाता है। तो ये सारी मूर्तियाँ देखिए, धीरे धीरे मैं सारी मूर्तियाँ हमने देखी। यहाँ की मूर्तियाँ देखने के बाद, यहाँ का स्कल्पचर देखने के बाद रात में भी आने का मन था, पर टाइम नहीं था हमारे पास, हमारी ऑलरेडी ट्रेन लेट हो चुकी थी। तो सर्दियों में आने का हमने जनवरी में यहाँ विज़िट किया, वो भी स्टार्टिंग में बिल्कुल ही 1 जनवरी को हमने सोचा था दर्शन करने के लिए, पर ट्रेन ही हमारी लेट हो गई थी बहुत। हमारी ट्रेन 16 या 17 घंटे लेट थी। तो अगर आप ट्रेन ना लेके फ़्लाइट से आएंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। हमारी ट्रेन बुक थी जो लेट हो गई थी, और फिर वो कैंसिल हो गई थी, तो हमने दूसरी ट्रेन से हमें आना पड़ा दूसरी ट्रेन से। फिर वापस आने के लिए भी हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हमारी जाने की ट्रेन बुक थी, पर हमें एक या 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, जिसके बाद हम थोड़ा यहाँ रुक के अगले दिन गए थे। यहाँ पे आप देखिए सारे स्कल्पचर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऋषि हैं, सारे ऋषि बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए शिव जी बने हुए हैं बिल्कुल बीच में, ये देखिए शिव जी की मूर्ति है। ये गणेश जी हैं,
सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से यहाँ बनी हुई है। ये देखिए अर्जुन का रथ भी बना हुआ है यहाँ पे। तो रात हो गई है, अब हम वापस आ गए थे वहाँ से दर्शन करके। रात में आप देख सकते हैं उज्जैन, थोड़ा हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए रात में कैसा है। हम 3-4 लोग साथ में घूमने आए थे रात को। तो यहाँ पे खाने पीने का जो है रात को बहुत देर तक, अभी अराउंड 12 बज रहे होंगे, तो 12 बजे भी सब ओपन ही था ऑलमोस्ट। तो शॉप्स बस क्लोज थी। जो भी स्ट्रीट फूड होता है वो सारा लगा हुआ था सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े बहुत चाट्स यहाँ पे टेस्ट किए, स्ट्रीट फूड टेस्ट किया, जलेबी वगैरह खाई हमने। जो भी था यहाँ पे हमने देखा, और मार्केट थोड़ी देख ली क्योंकि अगले दिन भी हमें कुछ मिल्क वगैरह चाहिए था, बच्चे भी थे हमारे साथ छोटे। तो हमने ये सब टेस्ट किया और अगले दिन हमने रेस्ट किया। और उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पे हमने इनोवा बुक की क्योंकि हमें ओंकारेश्वर भी जाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में, एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। तो अगर आप एक बार गए हैं तो आपको दोनों दर्शन कर लेने चाहिए। उज्जैन से 140 या 150 किलोमीटर की दूरी पर मंदाता गांव में, मंदाता जो एक जगह है, आइलैंड है, वहाँ पे ओंकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग भी है। तो हमने इनोवा बुक की थी। इनोवा 5000 रुपीज़ में हमारी हुई थी, जो अप एंड डाउन हमें कराती थी 7 मेम्बर्स को। तो इनोवा में हम निकल गए थे ओंकारेश्वर के लिए। अब ओंकारेश्वर के दर्शन है, जो ओंकारेश्वर जो स्थित है वो है नर्मदा नदी के बीच में। नर्मदा नदी के बीच में जो एक आइलैंड है मंदाता, जिसे शिव नगर भी कहा जाता है, शिवपुरी, जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है, तो वहाँ पे स्थित है। तो हम आ गए हैं ओंकारेश्वर, इनोवा से हम उतर गए हैं अपनी गाड़ी से। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें प्रसाद वरसाद सब लेना है और ब्रिज भी पार करना है एक, जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। थोड़ा पहले आते हम यहाँ पे तो शायद हम बोटिंग भी कर पाते हैं नर्मदा नदी पे। तो पर अभी हमें दर्शन पहले करने हैं, उसके बाद हम देखेंगे, अगर समय मिला तो हम इस नदी में भी जाएंगे। ये नदी आप देख रहे हैं पूरी, ये नर्मदा नदी है। इसी नदी पे ये स्थित है, पहाड़ों के बीच में ओंकारेश्वर स्थित है। तो ओंकारेश्वर को भी ऐसा माना जाता है, ओंकारेश्वर की अगर आप परिक्रमा कर लेते हैं तो रामेश्वर और गौरी सोमनाथ के दर्शन आपको यहीं हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम यहाँ पे अब निकल चुके हैं, प्रसाद भी हमने ले लिया। तो अब देख सकते हैं, आप पूरी नदी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बोट वगैरह हैं, यहाँ बहुत प्रसाद की दुकानें बनी हुई है। ब्रिज है, पूरा ब्रिज के ऊपर ही बना हुआ है, पहाड़ काट के बना हुआ है ये ज्योतिर्लिंग जो है। तो देखिए अब हम पूरा सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है परिक्रमा करते हुए, फिर सीढ़ियों से उतरते हुए एक गुफा के अंदर आपको जाना होता है, वहाँ आपके दर्शन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, बच्चों को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि सफोकेशन सी हो जाती है, बहुत अंदर होता है ये, सफोकेशन की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनली हम जैसे तैसे करके आगे बढ़ते रहे। जय ओंकारेश्वर, जय ओंकारेश्वर, जय ओंकारेश्वर के नारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। तो उसके बाद धीरे धीरे जाके हमारे दर्शन भी हो गए थे। देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने के बाद वापस निकलना भी होता है वहाँ से उतरते हुए, तब आपके दर्शन हो पाते हैं पूरे। तो हम लाइन में लगे रहे। इसके बाद जब आप एंट्री करेंगे लाइन में लगे लगे, तो साइड की दीवारों पे आपको मूर्तियाँ बनी हुई दिखेंगी कुछ अलग अलग आकार की, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, पर अलग अलग मान्यता मानते हैं लोग यहाँ की। यहाँ पे भी कहा जाता है आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और नर्मदा नदी के बारे में माना जाता है, अगर आप उसमें स्नान कर लेते हैं तो आपको 15 दिन का जमुना नदी का स्नान और 7 दिन का गंगा नदी का स्नान माना जाता है कि आपने यहाँ कर लिया, अगर आप उसके दर्शन भी कर लेते हैं। तो देखिए इस गुफा में आ गए हम छोटी सी, यहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे, यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ बाहर भी बनी हुई हैं अलग अलग। तो यहाँ के बाद देखिए भीड़ जा रही है बिल्कुल सामने, यहाँ पे अब जाते जाते हमें दर्शन हो जाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे चल रही है भीड़ आगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से शुरू से एक लाइन आती है, पर 3 लाइनें चल रही होती हैं, 3 अलग अलग जगह से एंट्री हो रही होती है। आधे लोग बोट से नदी क्रॉस करके आते हैं, हमने जो है ब्रिज से क्रॉस किया था। बोटिंग की अलग क्रॉसिंग होती है, उनकी अलग एंट्री होती है। यहाँ के सब एक जगह मिल जाती है, तो और भीड़ बढ़ जाती है यहाँ पे। ये देखिए सामने आप शिवलिंग देख सकते हैं, जो शिवलिंग था वही ओंकारेश्वर थे। तो अब हमारे दर्शन हो गए हैं फाइनली, अब हम निकल गए हैं। अब यहाँ से निकल के हम घर चले जाएंगे। हमारे दर्शन हो गए, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन दोनों पूरे हो गए हमारे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।